बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा का किचन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रमज़ान स्पेशल एक ऐसी रेसिपी जो पूरे रमज़ान आपके बहुत काम आने वाली है। आज मैं आपको बताऊँगी कि आप घर में आसान तरीके से बूंदी कैसे बना सकते हैं और उसको पूरे रमज़ान स्टोर कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने लेना है 2 कप बेसन। मैं यहाँ पे 2.5 कप बेसन यूज़ कर रही हूँ। क्वांटिटी आप पे डिपेंड करती है, आप किस ज़्यादा बना रहे हैं बूंदी या कम बना रहे हैं, उस हिसाब से आप बेसन ऐड कर लीजिए। उसके बाद ऐड होगा थोड़ा सा नमक ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा भुना हुआ बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे जो टेस्ट है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है वैसे बूंदी। तो यहाँ पे बूंदी परफेक्ट शेप में आप कैसे बनाएंगे और बूंदी जो है उसको स्टोर कैसे करेंगे कि वो बिल्कुल खस्ता रहे, क्रिस्पी रहे पूरे मंथ, तो वो सब मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और क्योंकि मैंने फ़िलहाल इसके अंदर नमक ही ऐड किया, मसाले वगैरह ज़ीरा वगैरह भी ऐड होता है, बट मैं वो कुछ भी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि ऐसे हम सिंपल बूंदी नमक वाली बना के स्टोर करेंगे तो उसको बाद में फिर हम यूज़ कर सकते हैं किसी मीठी रेसिपी में भी और नमकीन रेसिपी, दोनों में इस्तेमाल हो सकती है। अगर आप इसके अंदर मसाले वगैरह ऐड कर देंगे तो फिर सिर्फ एक ही नमकीन रेसिपी में ही इस्तेमाल होगी, मीठी में आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की क्वांटिटी का ख्याल ज़रूर रखिएगा, बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ बेकिंग सोडा ही आपने ऐड करना है। बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद अच्छे से दोबारा से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने पानी ऐड करना है और उसके बाद इसका मिक्सचर रेडी कर लेना बूंदी बनाने के लिए। जो ये मिक्सचर है बूंदी के लिए, इसको बिल्कुल भी आपने थिक नहीं रखना, ना बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा पतला रखना है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने 2.5 कप बेसन यूज़ किया है, तो फिलहाल यहाँ पे ऐड होगा 1.5 कप पानी। जिस हिसाब से क्वांटिटी बढ़ती जाएगी बेसन की, उस हिसाब से पानी की क्वांटिटी का भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इस मिक्सचर की कंसिस्टेंसी सही मिली तो बूंदी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, ख़राब नहीं होगी। शेप भी इसी पे डिपेंड करती है। और आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि आप इसकी परफेक्ट शेप कैसे बना सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट शेप ही बनेगी, बिल्कुल भी बूंदी टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनने वाली, ना ही ख़राब होगी। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि बैटर की कंसिस्टेंसी काफ़ी ठीक है। इसके अंदर मज़ीद पानी ऐड करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल 1.5 कप पानी ऐड होता है यहाँ पे 2.5 कप बेसन में। अब फ़िलहाल इसके अंदर थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया था, अभी भी ये थिक है, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको इतना पतला करना है कि जो हम चमचा यूज़ करेंगे या सांचा यूज़ करेंगे बूंदी बनाने के लिए, उसमें से ये मिक्सचर आसानी से निकल जाना चाहिए। फ़िलहाल आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि कितना फ्लोई है बैटर। इसी हिसाब से आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी भी थोड़ा सा थिक था। तो इसके अंदर मज़ीद या पानी ऐड कर लीजिए या आप ऑयल ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दीजिए और थोड़ा सा वो जो आप सांचा यूज़ करेंगे बूंदी बनाने के लिए, वो आगे चल के मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि बूंदी नहीं बन रही तो फिर आप थोड़ा सा पानी ऐड करके दोबारा से कर लीजिए उसको चेक। ऐसे अगर आप पानी एक साथ बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हैं तो बहुत पतला हो जाएगा, बाद में फिर बेसन ऐड कर लीजिएगा अगर ज़्यादा पतला हो जाए तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि मैंने सिर्फ नमक एंड बेकिंग सोडा ऐड किया इसके अंदर और कुछ भी नहीं। अब ऑयल मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब बैटर भी हमारा बिल्कुल रेडी है। अब मैं यूज़ करूँगी चमचा। तो चमचे को ऑलरेडी डिप करके ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। जो भी आप सांचा यूज़ करेंगे उसको सबसे पहले आपने ऑयल से ग्रीस करना है, उसके बाद ही यूज़ करना है। अब चमचा कढ़ाई से कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए तो आपने मिक्सचर ऐड करना है वो भी चेक कर लीजिए। और उसके बाद मिक्सचर आपने कैसे ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम रखिएगा। और आपने चमचे को सिर्फ एक ही साइड पे नहीं रख के सारा बैटर ऐड कर देना, उसको पूरी कढ़ाई में ऐसे गोल गोल घुमाएं और मिक्सचर को ऐड करते रहें। जितनी स्पेस है कढ़ाई में उस हिसाब से ही बूंदी रेडी करनी है आपने। थोड़ा थोड़ा करके रेडी करेंगे बूंदी को तो शेप बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो वो जो जुड़ जाती है बूंदी इकट्ठी साथ में, वो नहीं होगा। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड कर दिया था यहाँ पे बूंदी का मिक्सचर इस पहले टर्न में, तो थोड़ी सी इकट्ठी भी हो चुकी थी। बट वो हम हाथों से तोड़ लेंगे, उसका भी कोई ऐसा नुकसान नहीं है। बट अगर आपको परफेक्ट बिल्कुल बूंदी चाहिए परफेक्ट शेप में, तो फिर आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि जितनी कढ़ाई में स्पेस है उससे थोड़ा सा कम ही बूंदी ऐड कीजिए। बनाइए बारी बारी, थोड़ा सा टाइम आपको लग जाएगा बट बूंदी यहाँ पे फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता।
और यहाँ पे बूंदी कितनी बड़ी आपने बनानी है वो सांचे पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास गोल होल्स वाला ऐसा चमचा है या सांचा है थोड़ा बड़े साइज़ में, तो आप वो इस्तेमाल कर लीजिए। तो बूंदी का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा बनेगी, बड़ी बूंदी बनेगी। और फिर जब बाद में आप इसको पानी में डिप करके रखेंगे, जब दही बल्ले बनाते हैं तो बूंदी को भी आपने पानी में डिप करना है। तो जो बूंदी का साइज़ है वैसे भी पानी में डिप होने के बाद डबल हो ही जाएगा, जितना अभी आपको नज़र आ रहा है उससे। तो अब हमने बूंदी को लाइट गोल्डन कलर होने तक ही फ्राई करना है, फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है। और यहाँ पे आपको ये परफेक्ट बूंदी मिल जाएगी अगर आप मेरे पूरी वीडियो को अच्छे से फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फिर भी अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई कन्फ्यूजन रह जाती है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे बूंदी हो चुकी है फ्राई। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कितनी क्रंची और क्रिस्पी है, वो भी आपको चेक करवा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बूंदी को पहले आपने ठंडा करना है, उसके बाद ही स्टोर करना है। तो सबसे पहले आप इसका क्रंच चेक कर लीजिए कितनी क्रिस्पी बनी है, ऐसे ही पूरा मंथ रहेगी। किसी भी कंटेनर जार या बोतल में आप इसको बंद करके रख सकते हैं पूरे मंथ के लिए। पूरे रमज़ान आपको दोबारा बूंदी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब आप लोग इन्जॉय कीजिए इस मज़ेदार लाजवाब रेसिपी को। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।